गुरुजी ने मतलब मेरे सर से मेरे पापा का साया उठने से बचा दिया। मेरे पास बोलने के लिए सच में कुछ नहीं है, पर गुरुजी मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। और मैं शायद मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, और लेकिन कभी मौका मिला तो मेरी जिंदगी भी उनके लिए उधार है। चीख के कह रही थी मुझे बचा लो, मैं नहीं जाती मरना। मेरे पापा मुझसे कह रहे मैं कहाँ, अगर मुझसे आपका अल्लाह कहेगा ना आपकी लड़की इस चीज से बच जाएगी तो मैं वो करूंगा बेटा। ऐसी जगह है कि इसके लिए तो शब्द तो बने ही नहीं है। पहले तो मैंने अपनी मम्मी के इलाज के लिए यहाँ से दवाई ली थी। तो मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम थी, करीब 6-7 सालों से उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि डॉक्टरों को तो मैंने दिखाया था, लेकिन वो सीढ़ियों पे भी नहीं चढ़ सकती थी और बेड पे भी नहीं चढ़ सकती थी, और खड़े खड़े गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल लेके भागते थे। तो जब मुझे यहाँ के बारे में पता चला तो मैंने फिर गुरुजी से आके बात की। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि आप शुरू करो, फिर देखते हैं। गुरुजी की जो हमेशा वो कभी भी कोई भी चीज़ श्रेय खुद नहीं लेते। दवाई देने के साथ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो कहते हैं सब ऊपर वाले की मर्जी है। और यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये ऊपर वाले की मर्जी है। और आज 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट मिला है। और मैं खुद मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे यहाँ आने का, यहाँ के आश्रम से जुड़ने का मौका मिला है। और आज वो काफ़ी स्वस्थ हैं पहले से। और जो अभी रिसेंटली जो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, सच बताऊँ तो मैं उसके लिए बिल्कुल मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन मौका मिला है तो शायद बताना ही पड़ेगा कि गुरुजी ने मेरे सर से मेरे कोई नहीं, थोड़ा बोलो। हाँ बोलो। मेरे सर से मेरे पापा का साया उठने से बचा दिया। मेरे पास बोलने के लिए सच में कुछ नहीं है, लेकिन सच में ऊपर वाले की मर्जी है। और गुरुजी मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। और मैं शायद मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, और लेकिन कभी मौका मिला तो मेरी जिंदगी भी उनके लिए उधार है। कि मैं अभी मौका मिला, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपना जीवन भी दान कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे शायद आप लोग सभी सब समझ सकते हैं कि शायद आप लोग एक औलाद के लिए आप लोग फील कर सकते हैं कि क्या होता है दर्द, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप का दर्द क्या होता है ये सिर्फ बच्चे समझ सकते हैं। मुझसे सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए थे, डॉक्टर ने बोला कि हम नहीं बचा सकते। और फिर मुझे विश्वास था कि यहीं आके होगा जो कुछ होगा। और फिर मैंने हिम्मत करी, घर वालों को समझाया, पापा को समझाया। उन्होंने मेरे पापा का जीवन ही नहीं बचाया है, हमारा घर बदल चुका है, बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। पैसा इंसान का जीवन चला सकता है, सिर्फ जीवन चला सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके परिवार में सब स्वस्थ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी तक तो
मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये नहीं पता था कि कल क्या होगा। रातें ऐसे कट रही थी जाग जाग कर कि कल क्या होगा, लेकिन आज सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक होगा। मैं गुरुजी के लिए दिल से आभारी हूँ और यहाँ पे जो भी आए हैं, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो हर एक इंसान, मतलब हम सब लोग यहाँ पर इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि हम लोगों ने शायद कोई अच्छे काम किए होंगे, नहीं तो मैं यहाँ पहुँचते नहीं। और अभी मेरे पैर में ऊपर हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मैंने प्लास्टर नहीं चढ़ाया। मैं मेडिकल लाइन से हूँ, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैंने गुरुजी से बात की, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, तो मैंने बोला ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला अगर प्लास्टर नहीं चढ़ाओगे तो पस बन गया तो पैर खराब हो जाएगा। मैंने कहा मेरे गुरुजी मेरा पैर सही कर देंगे। ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। और गुरुजी में आप मेरे लिए भगवान से बढ़ के हैं और मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पापा को मैंने एक बार तो नहीं, करीब 50 बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, अपने ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उनकी किडनी, लीवर सब कुछ मतलब खराबी हो चुका था और डॉक्टर रिपोर्ट देके यही बोलते थे कि अगर इन्होंने अब परहेज नहीं किया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट टाइम तो ऐसा था कि मेरी एक हॉस्पिटल में काफ़ी झगड़ा हो गया था क्योंकि इन्होंने देखने से मना किया और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उस दिन बरसात हो रही थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। काठगोदाम के अंदर मैंने ऐसा कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं था जिनका घर जाके दरवाज़ा नहीं खटखटाया, सबने मुझे वापस कर दिया। एक डॉक्टर मिले थे, उनके पैर पड़े, वो आए घर, उन्होंने ट्रिप वगैरह लगा के उन्हें थोड़ा ठीक कर दिया था, पर बोला कि हम इन्हें अब बचा नहीं सकते हैं। और अभी यहाँ की दवाई देने के सिर्फ 10 या 15 दिन बाद जो मैंने पापा की रिपोर्ट आई वो बहुत हैरान करने वाली थी। उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी, जो पिछले 10 सालों से सारी दिन प्रतिदिन गड़बड़ आ रही थी, सब बेकार आ रही थी और मैं खुद शॉक हूँ इस चीज़ को देख करके। मुझे बेलियाक कैंसर था, इतनी बुरी स्थिति थी मेरे मुंह से, नाक से, लैट्रिन के रात पेशाब के मतलब हाथों के तोड़ में गल गए, कानों से आने लगा था मेरे, सब में से ब्लीडिंग आ रही थी, मेरे पैरों के नाखून गल गए थे, हाथों के तोड़ में गल गए थे मेरे सारे। इतनी बुरी स्थिति थी कि मैं अपने मुँह से बताते हुए भी आज घबराती हूँ कि मैं बार बार इसका नाम लेती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते जाती। मेरे पापा मुझसे कह रहे मैं कहा अगर मुझसे आपका अल्लाह कहेगा ना कि आपकी लड़की इस चीज़ से बच जाएगी तो मैं वो करूँगा बेटा। मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मेरी सबसे लास्ट बेटी है, तू सबसे छोटी। मैं अपने पापा ने, मेरा पेट खोला, बरसात पड़ रही थी और ऑटो में डाल के लेके आए थे मुझे। गलते हुए देखा मैंने अपने शरीर, ये ब्लड कैंसर ऐसा होता है, एक तो होता है दुख तकलीफ के वो ढकी रहती है मगर हर एक दिन अपना रूप दिखाता है, आंखों से दिखा के मारता है कि ब्लड कैंसर ऐसा होता। मतलब मेरे शरीर में से बदबू आनी शुरू। उन्होंने मुझे दवाई दी 6 दिन की और बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लिया। मेरे भैया लोग बैठे के पैरों में गिर गए कि हमें बचानी है अपनी बहन। मुझे यहाँ से ले जाकर पहली डोज पिलाई, खैर तो मुँह से ब्लीडिंग आनी तो बंद हो गई। शाम वाली खुराक में मेरी मुँह से आनी बंद हुई। फिर मैंने जब सुबह की डोज दी तो मेरे जो कानों से हल्का हल्का जो मांस आ रहा था खूब, तो वो हल्का होना हो गया। 6 दिन में मेरी ब्लीडिंग समय की रुक गई। मैं तरस रही थी कि मैं कब खाना खाऊंगी, मैं कब पानी पीऊंगी। फिर 6 दिन बाद जब मैंने खाना शुरू करा तो आप यकीन करोगे ऐसा दौड़ रही थी खाने में कि मुझे दो, मैं खाऊंगी, मुझे दो तुम। तो सब घबरा रहे थे कि नहीं मत खा तू ज़्यादा, ये है वो है। और मेरे घर वाले सब मुझे देख के ऐसा, मतलब मैं तो मरी रही थी, मुझसे पहला हाथ मेरे घर वाले मर रहे थे। मेरे पापा मेरा मतलब खाट के नीचे खाट पकड़ के बैठते थे कि मेरी बेटी बचा लो। मेरी मम्मी रोती थी, मेरी अम्मी कहती थी मेरी लौंडिया बचा लो। भीख मांगती थी सब, क्या आ गए तो कोई कुछ करो, मतलब चादर बोली सब क्या। यहाँ तक कि मंदिर में कभी नहीं गई, मेरी अम्मी मंदिर में भी गई कि क्या पता कुछ हो। मतलब 6 दिन में मैं बढ़िया हो गई थी। तो मेरे घर वालों को यकीन नहीं हो गया था कि जब मेरे मुंह पर मक्खी बैठती तो मैं ऐसा हाथ नहीं उठा पाती, इतना मोटा सिर था मेरा, मुंह बिल्कुल, बाल नहीं थे मेरे सिर पे। और आज मेरा बाल भी है, देखो बढ़िया हो रहे बाल, बाल नहीं थे। हाथों के नाखून पूरे हैं मेरे, कि नाखून कट गए थे, मेरे हाथों की उंगलियां काटी थी डॉक्टरों ने, क्या अब इसके शरीर गलने लगा, इसके हाथों के नाखून का।
वो उंगली काट दो। मेरे पैरों के नाखून भी आ गए, मेरे के कान के गल गए थे, के होठ गल गए थे, मेरे ये नाक आँख सब ये हंसना बढ़ गया था मेरा चेहरा बिल्कुल। अब मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, वैद्य जी का हाथ है मेरे ऊपर तो सब कुछ है। मैं अपने वैद्य जी को बहुत मानती हूँ। तो मेरे पापा ने मेरी जिंदगी यहीं दान कर दी कि मेरी बेटी अगर कुछ करना चाहेगी तो मेरी बेटी यहीं रहेगी। यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं ना, ये ऐसे नहीं आए हुए, इनके ऊपर संत की कृपा है, भगवान की कृपा है। मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा हो रही। मेरे 12 साल से किडनी खराब है और डॉक्टर के हिसाब से तो मेरा बिल्कुल ही उन्होंने मेरे को ख़त्म बता रखा है। लेकिन मेरे पास मेरे भैया और मेरे गुरुजी जो हैं, इनकी दवाई मैं लेती हूँ, मैं कोई डॉक्टर की दवाई नहीं लेती हूँ। मेरे को बीपी था, सर्वाइकल और गॉल ब्लैडर में मेरे स्टोन है और किडनी मेरी बिल्कुल ख़राब है, लेकिन हीमोग्लोबिन मेरा 7 है। तो डॉक्टर कहता है कि ये नहीं बचेंगे, लेकिन मैं आज आप सब लोग के सामने हूँ। मैं डॉक्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ जिस दिन भैया आप कहेंगे कि मरेगी मैं उस दिन मरूंगी, ऐसे मैं नहीं मरूंगी। और मैंने अभी दिखाया 1 हफ्ते पहले, तो कह रहे थे बिल्कुल ये तो जाने वाली है। बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है क्योंकि ये ऐसी जगह है कि इसके लिए तो शब्द तो बने ही नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं बने कि आप कहें कि हमें यहाँ की ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा, इतना छोटा पड़ेगा कि मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ कि मेरे ऊपर जो असीम कृपा है ना, मैं चाहती हूँ सबके ऊपर हो, सब इतने फिट हो जाएं, इतने अच्छे हो जाएं कि उनको दुख तकलीफ तो उनके दूर दूर तक न फटके बिल्कुल। तो मैं आज आपके सामने हूँ, मैं देहरादून से आई हुई हूँ और मेरा हीमोग्लोबिन 7 है और डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है। मेरे को ये लगा कि मेरे बेटे को कहा, तो बेटे को तो बुरा लगना है, स्वाभाविक है, लेकिन मेरे मन से बार बार ये निकला कि जब तक भैया है, गुरुजी हैं और भगवान है ना, कोई नहीं मार सकता। आप लोगों के ऊपर भारी आशीर्वाद है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं और मैं तो आपको कहूँगी कि आप सब लोग ठीक हो। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मैं बहुत युवा लग रहा हूँ देखने से, लेकिन मैं भी एक बीमारी की जद में आ गया था। डायबिटीज़ मेरा अचानक से 450 पहुँच गया था, मुझे पता नहीं था। और ऐसे मेरी आईसाइट वीक हुई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहीं आपका शुगर तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, शुगर तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जाके मैंने शुगर चेक करवाया, शुगर 450 आ गया। तो फिर बड़े भाई यशपाल जी हैं, उन्होंने मुझे बताया गुरु जी के बारे में कि आप एक बार वहाँ जाके देखिए और बहुत अच्छा वहाँ से ट्रीटमेंट और इलाज मिलेगा आपको। यकीन मानिए कि 1 हफ्ते में मेरा शुगर 450 से 120 में आ गया और तब से मैं 1 महीने से लगातार कोर्स कर रहा हूँ और बिल्कुल मेरा शुगर ठीक है। उसके साथ साथ जैसे मुझे बैठ के नींद आने लग जाती थी या कुछ करने का मन नहीं था, शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। और जब से मैंने अपने जितने भी साथ के जानने वाले लोग हैं, जो भी इस तरह से परेशान लोग रहते हैं, मैं सभी को कहता हूँ कि आप लोग एक बार जाके देखिए। बस इतना आपने यहाँ डॉक्टर के पास चले गए, वहाँ चले गए, पर एक सही जगह आप जाएंगे तो आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। आप विश्वास भी कीजिए और साथ में परहेज भी कीजिए कि विश्वास करने से ही नहीं इलाज होगा, आपको साथ में जो परहेज बताए वो भी पूरा करना है। तो उसका रिजल्ट मुझे तो 100% मिला हुआ है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं उनके पास समय रहते आ गया। जीवन में आगे मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती थी जो मैंने समय से पहले ही ख़त्म कर ली। मैंने अपनी माताजी को करीब 2 महीना लेके मैं बहुत परेशान था। उनको जो है 4थी अवस्था जो है कैंसर हो गया था। सारा टेस्ट मैंने करवा लिया, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। कह रहा है कि आप इनको घर ले जाओ, इनका जो है देखभाल करो, बस यही है। हमारे गुलरभोज में मनोज रावत जी है, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। मैं धन्यवाद करूँगा उनका कि ठीक टाइम पे उन्होंने मुझे सही जगह पे भेजा। मैं 10 दिन के लिए दवा ले गया यहाँ से। लेने के बाद मैंने पिलाया माता जी को, तो उससे जो है पेट में जो पानी भरा हुआ था उनका वो थोड़ा सा ठीक होने लगा। माता जी हमारे जो है वो चलने लगे, उनका पेट का पानी बिल्कुल मतलब कम होता गया। फिर मैं 10 दिन बाद फिर आया गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरुजी अब तो माता जी को जो है बहुत आराम मिल गया, अब मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएंगे। मुंबई में मैंने डॉक्टर से मैंने थोड़ा सा पता किया, वहाँ के जो ये लीवर किडनी इसके लिए, तो उन्होंने कह दिया कि आपकी माताजी जो है बच नहीं सकता। गुरुजी के पास
बहुत चमत्कारी चीज है जो कहीं नहीं है। मैं यहाँ पर 2 शब्द इसलिए कहने आई हूँ कि मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आप मेरे सहपाठी रहे हैं। मैं आज इस चीज को समझ पाई हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं ये चीज समझ पाई हूँ कि 90%, 95%, 100% कोई काम नहीं करता। आप ये समझिए कि हर बच्चा वैल्यूबल है, हर बच्चे की वैल्यू है। आज जो बच्चा हमें कुछ नहीं लगता जाने वो कल क्या कर बैठेगा। आज मेरे साथ जो सहपाठी बैठे हैं यहाँ पर वैद्य बन के, मुझे महसूस नहीं था आज से कई साल पहले, ये पता नहीं था। आज मुझे इतना गौरव फील हो रहा है कि मैंने आज इतने लोगों ने कहा कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। मतलब मैं कुछ शब्दों में इस चीज को बयान नहीं कर सकती कि मेरे साथ का एक सहपाठी, मेरे साथ पड़ा हुआ एक व्यक्ति आज लोगों का जीवन बचा रहा है और वो भगवान बना है। तो एक बच्चा, उस समय डिग्री कॉलेज में इतने बच्चे थे, तो एक बच्चा हमारे बीच में, आज भगवान भी हमारे साथ था। तो मेरे साथ वो पड़े हैं, मेरे साथ उन्होंने क्या कहते हैं, मुझे अभी परिचय भी कराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा समय मांग करके उनसे आप लोगों के सम्मुख ये बात रखी कि हर बच्चा वैल्यूबल है। ये समझिए कि आज जो बच्चा हमें कुछ नहीं लगता, क्या पता उसके अंदर क्या बसा है, आज वो हमें जीवन दान यहाँ पर दे रहे हैं। और मैं भी अब आगे अपना इलाज उनसे करवाऊंगी और चाहूंगी कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ें, लाभान्वित हों। बहुत